हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बंगाली फैमिली इन यूएई, जहां मैं बात करती हूँ यूएई और ट्रैवल से रिलेटेड छोटी बड़ी खबरों की। तो दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो अपडेट किया था जिसमें मैंने बताया था कि अगर आप दिसंबर या जनवरी में वर्क वीज़ा, आपको यहाँ पे जॉब मिलती है और आपको जनवरी से वर्क वीज़ा मिलता है, तो कुछ चेंजेस आने वाले हैं आपके वर्क वीज़ा के अंदर, जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है। यूएई गवर्नमेंट बार बार अनाउंसमेंट कर रही है और ये बोल रही है कि ये जो वर्क वीज़ा में नए अपडेट्स किए गए हैं, ये आपके अच्छे के लिए किए गए हैं और इसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो क्या है ये अपडेट्स, आपको इस वीडियो में बताऊंगी। आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक के देखिएगा ताकि पूरा अपडेट आपको पता चल सके। तो दोस्तों, पहला जो मैंने आपको बताया था कि वर्क वीज़ा के अंदर, यानी कि अब जो आपको वर्क वीज़ा मिलेगा उससे पहले जो आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, तो कॉन्ट्रैक्ट पेपर में सारी चीज़ें आपकी मेंशन्ड होंगी। वीज़ा का कॉस्ट किसने दिया, छुट्टी कितने दिन की आपको मिलेगी, पेड हॉलीडेज होगी आपकी या अनपेड लीव होगी, सारी चीज़ें उसमें मेंशन्ड होगी। ठीक है, सारी चीज़ें क्लियरली उसमें दे दी गई होंगी। अगर आप जॉब छोड़ते हैं प्रोबेशन पीरियड में, यानी कि विद इन 6 मंथ जॉब छोड़ते हैं, तो आपको क्या करना होगा। 6 महीने से 1 साल के अंदर जॉब छोड़ते हैं तो क्या करना होगा, 1 साल से 2 साल के अंदर जॉब छोड़ते हैं तो क्या आपको करना होगा, या फिर 2 साल बाद वीज़ा जब आपका कंप्लीट हो जाता है, 2 साल या 3 साल का वीज़ा है आपका, उसके बाद आप कैसे चेंज कर सकते हैं, कैसे जॉब, सारी चीज़ें आपके कॉन्ट्रैक्ट में बहुत क्लियरली मेंशन की जाएंगी। आपको उसको पढ़ के ही साइन करना है। सेकेंड जो इससे रिलेटेड आया है कि पहले क्या होता था कि आप मोहरी में जाके, लेबर कोर्ट में जाके कंप्लेंट्स करते थे कि कंपनी ये नहीं कर रही है, वो नहीं कर रही है, जो कि यूएई के लेबर लॉ के अंडर आता है। लेकिन अब ऐसा नहीं है। आपने कॉन्ट्रैक्ट अगर साइन कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट जो बन रहा है वो मोहरे से बन रहा है, तो वो सारे जो यूएई लेबर लॉ है, सारी चीज़ें फॉलो करते हुए आपका कॉन्ट्रैक्ट पेपर बनाती है। तो अगर आपने साइन कर दिया और कंपनी वैसा ही कर रही है लेकिन आपको पसंद नहीं आ रहा है, तो आप अगर कंप्लेन करते हैं तो कंप्लेन आपका नहीं सुना जाएगा, क्योंकि इतने सारे जो कंप्लेंट्स अभी आ रहे हैं वो आधे से ज़्यादा यही देखे गए हैं कि आपने कॉन्ट्रैक्ट पेपर नहीं पढ़ा होता है, साइन कर दिया होता है, उसके बाद आप कंपनी के नाम पे ब्लेम करते हैं। यूएई जो है वो कंपनी के फेवर में रहती है, बिल्कुल सही है। 90 to 100% ये बात सही है कि यूएई जो है कंपनीज को फेवर करती है, क्योंकि यहाँ की कंपनीज है तो ऑब्वियसली फेवर करेगी ही। साथ साथ में आपके भलाई के लिए ये काम कर रही है कि कॉन्ट्रैक्ट पेपर को अच्छे से पढ़िए, उसके बाद ही उस कंपनी का आप वर्क वीज़ा लीजिए। उसके बाद जो थर्ड अपडेट ये आया कि जो लोगों का जनवरी से आ रहा है वर्क वीज़ा, नया वर्क वीज़ा आएगा, अभी जिनको जॉब मिल रही है, तो उनका पासपोर्ट में कोई भी स्टैंपिंग नहीं है। स्टैंपिंग अब नहीं है तो आप जब भी ट्रैवल करेंगे, आपका नया जो सेकेंड जनरेशन एमिरेट्स आईडी जिसको बोला जा रहा है, तो अपना एमिरेट्स आईडी आपको ज़रूर से कैरी करना है। भले वो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट हो या ना हो, लेकिन अगर आपका नया वीज़ा लगा है, आपके पासपोर्ट में कोई पिंक कलर की जो स्टैंपिंग होती है वो अगर नहीं है, तो आपका जो है एमिरेट्स आईडी ही आपका मैंडेटरी डॉक्यूमेंट होगा वाइल ट्रैवल करते टाइम, वही आपका मेन देखा जाएगा। क्योंकि वीज़ा की जो डिटेल्स होती है, आपकी जो डिटेल्स है वो सारे आपके एमिरेट्स आईडी में ही होगी। ऑटोमेटिकली जब वहाँ पे स्कैन होगा तो सारी चीज़ें उनके सामने आ जाएंगी। तो ये जो लोग भी यहाँ पे जॉब करने वाले हैं जनवरी 2023 से, जिनका भी वीज़ा लगने वाला है, ये 2-3 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद ही यहाँ पे आपको कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन करना है या आगे के प्रोसेसिंग आपको करने हैं। तो गाइज, आई होप ये वीडियो आपको हेल्प हुई होगी। और भी कोई क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।